मैं जरा भी उदास नहीं हूँ। सच कहूँ तो इस बार उनके नए आने की खबर से मुझे राहत ही मिली है। कमर दर्द के कारण अब ज्यादा काम होता नहीं है और उन सब के आने से काम बहुत बढ़ जाता है। बहुएं तो मेहमानों की तरह ही आती हैं आजकल। मुझे लगा अब मुझे ही समझदार हो जाना चाहिए। उनसे क्या उम्मीद रखूं? अब मैं समझ गई हूँ कि दुनिया अलग है और हमारी अलग। अब इतना ही बहुत है कि हालचाल मिलते रहें। वे जहाँ रहें खुश रहें, बस और क्या चाहिए। ऑफिस से आया तो राधिका रोज की तरह मेरा चाय पर इंतजार कर रही थी। यह हमारा सालों पुराना नियम था। मैं जब तक फ्रेश होता हूँ राधिका चाय ले आती है। आज चाय का घुट भरते हुए मैंने उससे पूछा, विपिन से बात हुई? परसों आ रहा है ना? नहीं, कोई फोन तो नहीं आया। अच्छा है, आ जाए सब, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आजकल वह अपनी प्रतिक्रिया जल्दी ही देती नहीं थी, किसी को दिखाती भी नहीं थी। मन ही पता नहीं क्या सोचती रहती थी, पर हाँ खुश रहती है। उसके चेहरे पर इस उम्र में भी एक चमक बनी हुई है। सुंदर तो वह हमेशा ही लगती रही है, पर आजकल एक आभा है उसके चेहरे पर। मैं उसे निहार रहा था और वह चाय पीने में मगन थी। सुंदर सी कॉटन की साड़ी, उस पर ढीला सा जूड़ा, माथे पर बड़ी सी बिंदी और एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में पिछले महीने ही खरीदा हुआ सोने का कंगन पहने वह बड़ी अच्छी और प्यारी लग रही थी। आजकल मैं उसे जितना ज्यादा देखता हूँ उतना तो मैंने जवानी में भी नहीं सोचा उसके बारे में, जितना आजकल मुझे वो प्यारी लगने लगी है। आप क्या सोच रहे हैं? मेरा मोबाइल बज उठा। वो पूछ रही थी कि क्या क्या सोचते रहते हैं आप, और मेरा मोबाइल बज उठा। विपिन, हमारे बड़े बेटे का फोन था। कह रहा था, पापा हम लोग परसों नहीं आ पाएंगे। मैं चौंका। क्यों, क्या हुआ? नीता को अपने भाई के घर जाना है, उसकी भतीजी का बर्थडे है, इसलिए पापा हम परसों नहीं आ पाएंगे। तो उसके बाद आ जाना। दिवाली की तो छुट्टियां होंगी अभी। रिंकी के स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा और दिवाली की छुट्टियों में आ जाना। नहीं पापा, उसके बाद ऊटी जाने का मन है नीता का, इसलिए। मैं फिर कुछ नहीं बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने उदास मन से फोन बंद कर दिया। राधिका ने शायद पहले ही बातचीत से अंदाजा लगा लिया था कि आखिर फोन पर क्या हुआ। उसने कुछ नहीं पूछा तो मैं हैरान हुआ। खुद ही बताया, विपिन नहीं आ रहा है, पहले अपने साले के यहाँ, फिर ऊटी जाना है उसे। यहाँ आने का समय नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कहकर राधिका ने आराम से अपनी चाय की आखिरी घूंट लेते हुए उठते हुए कहा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ा सैर करके आती हूँ। वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बहुत सहजता से मुस्कुराती हुई अपना रुमाल लेकर चल पड़ी। घर की चाबी लेकर रोज की तरह चली गई और मैं हैरान सा बैठा रहा कि आखिर नीता ने इतनी जल्दी ये बात मान कैसे ली कि वो लोग नहीं आने वाले। राधिका, मेरी सर्वगुण संपन्न पत्नी, क्या मुझसे अपने दिल का हाल भी नहीं कहेगी? कितना दुख हुआ होगा उसे जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा, बहू, पोती के नए आने का क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे। कैसे मन में ही रख लिया अपना दुख। बेचारी कितनी दुखी होगी मन ही मन। मैंने ऐसे ही उठकर चौथी मंजिल पर स्थिर अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे झांक कर देखा। राधिका हंसती मुस्कुराती अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी, मानो उसे तो कोई चिंता ही नहीं थी। बेचारी कैसी बनावटी हंसी हंस रही होगी। क्या यह बात सच है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि हर नारी स्वभावतः एक अच्छी अभिनेत्री होती है? मैं खुद ही इस बात पर मुस्कुरा दिया कि मैं भी उसके बारे में कैसी कैसी बातें सोचता रहता हूँ। मैंने रोज की तरह बेडरूम पर लेटकर थोड़ी देर टीवी देखा, साथ साथ अपने विचारों में डूबता रहा। मेरे रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे हैं। हमारा बड़ा बेटा विपिन, उसकी पत्नी नीता और
बेटी रिंकी पूना में रहते हैं। छोटा बेटा विनय अपनी पत्नी नेहा और बेटी शाश्वत के साथ बेंगलोर में कार्यरत है और हम दोनों पत्नी पत्नी यहाँ मुंबई में अपनी सुविधा अनुसार दोनों बेटे यहाँ आते जाते रहते हैं। पर कुछ दिनों से देख रहा हूँ यहाँ आने में उनकी रुचि जरा भी न रह गई है। मैं हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, पर अब अक्सर राधिका के बारे में सोचने लगा हूँ। कैसे रहती होगी पूरा दिन, और वह किसी बात की शिकायत क्यों नहीं करती है। उस पर खुश भी दिखती है। आज उससे बैठकर बहुत सी बातें करूँगा, उसके दिल का हाल जानूंगा, उसे बाहर डिनर पर लेकर जाऊंगा। मुझे अचानक उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। इतने में डोरबेल बजी तो मैं लपक कर उठा। राधिका होगी। मैंने दरवाजा खोला, वही थी। रुमाल से अपना गला थपथपा रही थी। मैंने प्यार से पूछा, गर्मी लग रही है? पानी पियोगी? तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? नहीं नहीं, ठीक है, पी लूंगी, उसने मंद आवाज में कहा। अपने मुंह हाथ धोए, पानी पिया। फिर मैंने कहा, थक गई होगी, आओ थोड़ा लेटकर आराम कर लो। मैं चाहता था कि वह मेरे पास बैठे, मैं उसका दुख बांटूं, बच्चों की बेरुखी से दुखी उसका मन बहलाऊं। वह बेडरूम में आकर लेट गई, मैं भी वहीं लेट गया। मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, उदास हो क्या आज? बातें नहीं करोगी? मैं? क्यों? किस बारे में उदास हूँ और किस कारण से उदास हूँ? बच्चे नहीं आ रहे ना? वह आराम से अपना जूड़ा खोलते हुए बोली, अच्छा है, नहीं आ रही। मैं चौंका। क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। चिंता मत करो, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। मैं छुट्टी लेकर तुम्हें विनय के घर ले चलूंगा। तुम बिल्कुल उदास मत हो। नरेन, क्या मैं आपको उदास लग रही हूँ? मैं उदास नहीं हूँ। मैं चुप रहा तो वह मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं जरा भी उदास नहीं हूँ। मैं सच कहूँ तो इस बार उनके नए आने की खबर से मुझे राहत ही मिली है। कमर दर्द के कारण अब ज्यादा काम होता नहीं है और उन सब के आने से मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। और बहुएं तो मेहमानों की तरह ही आती हैं। मुझे लगा अब मुझे भी समझदार हो ही जाना चाहिए। उनसे क्या उम्मीद रखूं? समझ गई हूँ, दुनिया अलग है उनकी और मेरी दुनिया अलग, हमारी। अब इतना ही बहुत है कि हाल चाल मिलते रहें, वे जहाँ रहें खुश रहें, बस और क्या चाहिए। और अब यह जो हमारे जीवन की दूसरी पारी है, मुझे काफी हद तक अच्छी लग रही है। समय तो लगा है संभलने में, पर धीरे धीरे सब ठीक लग रहा है। मैंने भी लाइफ को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया है। बहुत जी लिए बच्चों के लिए। अब मैं अपने ढंग से, अपने स्टाइल से जीना चाहती हूँ। जो दिल चाहता है बनाती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ। और क्यों जीऊँ मैं किसी बेटे के लिए यहाँ उदास होकर, जो मेरे जाते ही फिर नई जिम्मेदारियां मुझे सौंपकर बाहर घूमते फिरते हैं। अब मुझे रिश्तों के छलावे में नहीं पड़ना। भले ही वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा हैं, पर अब उनकी अलग हस्ती है जिसमें हस्तक्षेप करना मुझे नहीं बनता। इसलिए मैं अपने बचे हुए साल सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं जीना चाहती। राधिका ने धारा प्रवाह में अपनी बात कहकर मेरे सीने पर सिर रख दिया और फिर कहा, देर से ही सही, पर अब वे फल तो मिले जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी, जिनके बारे में न जाने कब से पता लगाने की कोशिश कर रही थी। मेरा मन भर सा आया। मैं भावुक हो गया, प्यार से उसके बाल सहलाने लगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें अपनी सही दिशा देकर दूसरी पारी को खुशी खुशी जीने का राधिका का यह
तरीका ठीक ही तो है, राधिका ने मुझे फिर कहा। उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे पिता को अपनी बता फैमिली में दूंगा। सेट हैं तब वह और बहुत मैं क्रोधित हुई और आपके उसे साथ उठाकर फिर किसी बात पर दुखी हूँ। सारी उम्र तो बच्चों की फरमाइशों और सेवा में निकल गई। अब अपने अधूरे शौक पूरे करने का समय मिला है। बच्चों की पढ़ाई के खर्च, उनकी मांगे पूरी करने के लिए अपने लिए कुछ करना मुश्किल होता था, पर अब तो वार्डरोब भरा है मेरे बच्चों के पास, अपनी दुनिया में खुश, और मैं आपके साथ खुश। मैंने राधिका को हैरानी से देखा। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी और एकदम सरल सहज सी मुस्कान, कहीं कोई शिकायत, कोई शोभ नहीं, पूरी तरह से संतोष और पारदर्शिता झलक रही थी उसके चेहरे पर। उसकी बात में भी हंसी आ गई मुझे। पूछा, आज डिनर पर बाहर चलें? वह बोली, क्यों नहीं, गुड आइडिया, कहकर उसने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया और वह चाय का इंतजार करने लगी।